हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत काफ़ी करंट अफेयरों को हम इसके अंतर्गत जानेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज 2 अगस्त के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु अब स्ट्रीम कैरीवेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, हम आपके लिए क्वेश्चन वापस रिपीट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर, ठीक है, बिहार में जो गंगा नदी है वहाँ पर महात्मा गांधी सेतु के क्या किया गया है, अब स्ट्रीम कैरीवेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्री, वो कौन है, हमारे नितिन गडकरी जी हैं, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर यह बात करें तो यह किसको जोड़ेगा, पटना और किसको जोड़ेगा, हाजीपुर को जोड़ेगा। ठीक है, पटना और हाजीपुर को जोड़ेगा। ये कौन सा है, NH 19 के नया NH नेशनल हाईवे हो गया, ये किसके अंतर्गत है। अगर इसके टोटल कॉस्ट की बात करें तो कितना है, 1742 करोड़ रुपए की क्या है, यह प्रोजेक्ट है। और इसमें कितने लेन हैं, 4 लेन हैं। ठीक है, टोटल अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है, ये 5.5 किलोमीटर लंबा यह पुल है। ठीक है, किसने किया इसका उद्घाटन, मानव संसाधन विकास मंत्री नीतीश गडकरी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एक अभियान एक मास्क, ठीक है, क्या किया गया है, यह है एक अभियान योजना को शुरू किया गया है, एक मास्क अनेक जिंदगी, जिसका अर्थ है एक मास्क और बहुत जिंदगी। ये अभियान कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम ही है एक अभियान। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, एक मास्क अनेक जिंदगी, जिसका अर्थ क्या है, एक मास्क और बहुत जिंदगी अभियान कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल पर स्थित है। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, शिवराज चौहान है। ठीक है, कौन है, शिवराज चौहान। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा, हमारा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन से देश ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया है। तो वो कौन सा है, हमारे प्यारे भारत ने 31 अगस्त को क्यों बढ़ाया, इसका रीज़न जैसे कि आज जानते हैं कि आज के टाइम में क्या चल रहा है, कोविड-19 को देखते हुए इंटरनेशनल उड़ानों को क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, ये कोविड बोला जाता है हमेशा, जो क्या है, कोरोना वायरस डिजीज, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस, VI वायरस हो गया, डी से क्या हो गया, डिजीज हो गया। ठीक है, और 19 का अर्थ है क्या है, 19वां आया, इसलिए 19 कहा गया है इसको। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे का क्वेश्चन। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन कॉन्टेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई। जो ये कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है, क्या है, आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन। ठीक है, क्या है, आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन का एक कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ठीक है, कॉन्टेस्ट यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कॉन्टेस्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो क्या किया गया है कि माई गवर्नमेंट इन के द्वारा किया गया है। जो भी आत्मनिर्भर भारत का लोगो डिज़ाइन करके माई गवर्नमेंट इन के अंतर्गत भेजा जाएगा। यह कब तक है, 5 अगस्त तक आप इस पोर्टल के अंदर माई गवर्नमेंट इन के अंतर्गत भेज सकते हैं। ठीक है, और जिसका सेलेक्ट हो गया तो उसको क्या है, लगभग लगभग 25,000 रुपये इनाम देने की भी इसके अंतर्गत क्या की गई है, घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं आगे का क्वेश्चन। हाल ही में ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, उसका नाम क्या था। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हो गया, ताइवान की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, ताइपे है, इसके पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, उसका नाम क्या है, ली तेन हुई। कौन है, ली तेन हुई। ठीक है, ली तेन हुई को क्या कहा जाता है, ताइवान के लोकतंत्र का भी पिता भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के अंतर्गत काफ़ी जगह पर पूछने को दिखाई देगा कि ताइवान के लोकतंत्र के पिता किसे कहा जाता है, ली तेन हुई को। ठीक है, ताइवान के क्या है, ताइवान के जो लोकतंत्र के पिता हैं उसको, उनका नाम क्या है, ली तेंग हुई। ठीक है, ये वहाँ के ताइवान के क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे से कब से कब, 1988 से लेकर 2000 तक ताइवान के क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। और इन्होंने वहाँ पर किसकी जगह ली थी, जो पुराने थे उनकी डेथ हो गई थी, जिनका नाम क्या है, च्यांग चिंग कुओ। ठीक है, च्यांग चिंग कुओ की मृत्यु के बाद में क्या है, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, च्यांग चिंग चिंग कुओ। ठीक है, च्यांग चिंग कुओ,
इनके इस जगह क्या लिया था, इन्होंने अपना स्थान ले लिया था। ठीक, कब से कब तक रहे थे, 1928 से लेकर 2000 में। हाल ही में 2020 में क्या हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किया गया, 2020 के अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय ने 12 समितियों का गठन किया। क्या किया, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय ने 12 समितियों का गठन किया गया है। उसमें से किन दो प्रमुख खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया। गठन करने के लिए देखिए, चयन करने के लिए दो प्रमुख खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो कौन कौन से हैं। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए जिन्होंने संन्यास ले गया। दूसरे कौन से हो गए, हॉकी खिलाड़ी के हो गए, खिलाड़ी सरदार सिंह जी हो गए। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। हाल ही में स्विट्जरलैंड में बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है, उन्होंने क्या किया गया है, स्विट्जरलैंड में एक शतरंज होता है जो क्या है, बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का, ठीक है, शास्त्रीय आयोजन किस भारतीय खिलाड़ी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जी। और इनका नाम क्या है, पांड्याला हरिकृष्णा। ठीक है, पांड्याला हरिकृष्णा। दूसरे की बात तो हमने जान ली, पांड्याला हरिकृष्णा है। लेकिन पहले खिलाड़ी का नाम क्या है, पहले खिलाड़ी कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं। ठीक है, पोलैंड के खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडोस्लावा। ठीक है, रेडोस्लावा। और क्या है, वोजेट जैक। ठीक है, वोजेट जैक। कितने अंकों के साथ, 37 अंकों के साथ। पूरा नाम क्या हो गया इनका, रेडोस्लावा वोजेट जैक। ठीक है, क्या हो गया, रेडोस्लावा वोजेट जैक। ठीक है, कितने अंकों से आगे थे ये, 37 अंकों के साथ आगे थे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं, किसे किए गए हैं, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव किससे नियुक्त किए गए हैं। तो किसको नियुक्त किया गया है, ओम प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने किसके जगह लिया गया है, उत्पल कुमार सिंह जी के नगर लिया गया। ठीक है, किसके जगह लिया गया इन्होंने अपना स्थान, उत्पल कुमार सिंह जी को। जो ये ओम प्रकाश जी हैं वो क्या है, 1987 बैच के क्या हैं, आईएएस अधिकारी हैं। क्या है, 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है। ओम प्रकाश कहाँ के बने हैं, उत्तराखंड के। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, त्रिवेंद्र रावत जी है। क्या है, त्रिवेंद्र रावत जी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनके गवर्नर की बात करें तो कौन है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, कौन है, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की क्या है, गवर्नर जनरल है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में नासा ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। ठीक है, क्या किया है, हाल ही में नासा ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, परसेवरेंस। ठीक है, क्या है, PERSEVERANC, परसेवरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, परसेवरेंस। परसेवरेंस का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। परसेवरेंस का अर्थ होता है दृढ़ता। ठीक है, क्या होता है, दृढ़ता। नासा ने क्या किया, मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम कहते हैं क्या है, परसेवरेंस, जिसका अर्थ क्या होता है, दृढ़ता होती है। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो अभी हाल ही में 3 देशों ने मंगल मिशन को लॉन्च किया है। सबसे पहले क्या किया, यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या किया गया था, होप मिशन को लॉन्च किया। किसको किया, होप मिशन को। फिर उसके बाद ने चाइना ने किया, चाइना का मिशन क्या है, तिरानवे 1। क्या है, 93 1 है। ठीक है, और अभी हाल ही में नासा ने कौन सा कर दिया, परसेवरेंस क्या किया है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, $2.4 बिलियन। ठीक है, कितनी, $2.4 बिलियन। अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो कितना है, 18,000 करोड़ है। इसके अंतर्गत क्या है, 23 कैमरे लगे हैं। ठीक है, कितने कैमरे लगे हैं इसमें, 23 कैमरे लगे हुए हैं। और क्या है, 2 माइक्रोफोन है जो आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा और 23 क्या करेगा, उसको वीडियो को। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ गैजेट हैं जो अन्य देशों से भी लगाए गए हैं। अगर बात करें तो 3 मुख्य कंट्री हैं इसके अंतर्गत, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, और कौन सा है, डेनमार्क है। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया इन्होंने, सुपर कैमरा। और स्पेन से क्या लिया गया है, विंड सेंसर लगाया गया है। और डेनमार्क का क्या लगाया है इसके अंतर्गत, रिफ्लेक्शन एंटीना जो होता है उसके अंतर्गत लगाया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत और क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अभी एग्जाम पे काफ़ी अधिक मात्रा में पूछने को दिखाई देगा। ठीक है,
और इसकी अवधि की बात करें तो क्या है, एक मंगल वर्ष के बराबर है। ठीक है, कितना है इसकी अवधि, कितना काम करेगा, एक मंगल वर्ष के बराबर है। और क्या है, जो पृथ्वी के दिन का कितना होता है, 687। ठीक है, 678 दिन के बराबर होता है। ठीक है, ये सोलर पैनल से चलेगा। जो सोलर पैनल का जो काम होगा वो एक दिन में कितना मिनट करेगा, 3 मिनट ही इसके अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, जो सोलर पैनल है। और जो सोलर पैनल की बात कही गई है, 1 महीने तक चलेगा वो, लेकिन इसमें अगर इससे अधिक चलता है तो उसमें क्या माना जाएगा, इन्होंने कहा है कि अगर इससे अधिक चल गया तो ये इसकी क्या होगी, भाग्य की बात भी होगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या लगाया गया, एक हेलीकॉप्टर भी लगाया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका कितना है, वेट कितना है, 1.8 kg है। उसी में क्या लगा है, सोलर लगा है। और क्या है उसके वो क्या करेगा, एक दिन में 3 मिनट ही घूमेगा। और वो किससे चलने वाला है, सोलर से चलने वाला है। 30 दिन तक इसके चलने की बात कही गई। इससे अधिक अगर चल गया तो क्या होगा, लक की बात भी कही जाएगी। ठीक है, चलो आगे आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन उपग्रह ब्रॉडबैंड योजना में कितना बिलियन निवेश की घोषणा की। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेजन उपग्रह ने क्या है, ब्रॉडबैंड योजना में कितने बिलियन निवेश की घोषणा की है। तो कितने बिलियन योजना की गई है, $10 बिलियन की क्या करी है, घोषणा की गई। इसके अंतर्गत क्या गया है कि उन देशों को नेट प्रोवाइड करना है जिन देशों को क्या है, नेट आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है कि 3 to 3 6 क्या करेंगे, इतने उपग्रहों को का क्या करेंगे, एक नेटवर्क जाल बनाएंगे। और इसी के अंतर्गत क्या चलेगा, इनका पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। और इसी के अंतर्गत क्या करेंगे, ये जिन देशों पर नेट उपलब्ध नहीं है, नेट प्रोवाइड ढंग से उपलब्ध नहीं होता है, जहाँ पर नहीं मिल